बात से मैं बहुत कंसर्न हूँ। जो 3 महीना पहले मैंने कहा कि नीतीश कुमार कैप्टिव हो गए। नीतीश कुमार को या तो दवा खिलाया जा रहा है जो वो डिरेल्ड हो जाएं, और नहीं तो किसी दवा का ऐसा सेवन कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। थोड़ा मजाक वो करते भी नहीं रहे हैं। मैं 12-13 साल 14 साल 12 साल तो जब मैं रहा हूँ उनके संघर्ष में और उनके सुख में भी रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के 1 साल के बाद मुझे लगा कि ये घेरा इन पर। जिस तरीके से जेडीयू में कई बार लगातार ये चर्चा सामने आती है कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार करीब हैं, ललन सिंह नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। जब दूर से बैठकर आप अपनी पुरानी पार्टी की तरफ देखते हैं, क्या दिखता है? मुझे दिखता है कि पार्टी समाप्त होने वाली है। पार्टी समाप्त होने वाली है, लेकिन पार्टी समाप्त तो पार्टी आती जाती रहती है। ये पार्टी ऐसी नहीं है कि इसकी कोई ये तो रीजनल पार्टी है। इसकी छोटी इसकी विरासत आगे दिख नहीं रही। लड़ी थी पीछे बार लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी, उतना पर तो लड़ेंगे ही, कुछ सीट और मिल जाए तो उससे बेहतर। अब तो 2 टुकड़ों में है तो आधी सीटों पर लड़नी पड़ेगी। कहाँ कोई टुकड़ा है? एक पशुपति पारस भी है। नाम के हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और एक पहचान यह भी कि नीतीश कुमार के पुराने दोस्त हैं। तो जब नीतीश कुमार के पुराने दोस्त से बात होगी तो जाहिर है नीतीश कुमार को लेकर पहले होगी। क्या हो गया है आपके पुराने दोस्त को? बीजेपी कर रही है, उनके राजनीतिक विरोधी कर रहे हैं, डिरेल हो गए हैं, उम्र हो गई है। कैसे देखते हैं हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है और जो बातें उनको लेकर कही जा रही है? देखिए, एक बात से मैं बहुत कंसर्न हूँ। जो 3 महीना पहले मैंने कहा कि नीतीश कुमार कैप्टिव हो गए। नीतीश कुमार को या तो दवा खिलाया जा रहा है जो वो डिरेल्ड हो जाएं, और नहीं तो किसी दवा का ऐसा सेवन कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस पर कोई रोक नहीं है, या कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो उनके द्वारा, उनके जानकारी में भी नहीं, उनके अहते चहेतों के लिए धन इकट्ठा जो किया गया है, उस धन के वो मालिक हो जाएं, वारिस हो जाएं। क्योंकि इनके बाद मानसिक रूप से यदि ये डिरेल्ड हो गए तो उस धन का कौन मालिक होगा? जो इन पर काबिज है, जो कैप्टिव किए हुए है। इसलिए मेरा कंसर्न उस धन के लिए नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि यह चाणक्य की भूमि है। चाणक्य ने कहा कि जो आदमी शारीरिक रूप से अक्षम हो और मानसिक रूप से अक्षम हो, उसे सत्ता के शीर्ष पर नहीं रहना चाहिए, फौरन अलग हो जाना चाहिए। आज स्थिति वही है, उस परिस्थिति, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। इसीलिए महामहिम राज्यपाल महोदय से मैंने कहा कि महामहिम गृह मंत्री को और ये महामहिम राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी चाहिए कि 13 करोड़ की आबादी जो है ये खतरे में है, खतरे की घंटी है। इस पद का दुरुपयोग हो रहा है। कहाँ क्या क्या हो रहा है पता नहीं। हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का दायित्व बनता है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो, उनका इलाज हो। चूँकि जिस तरह का बयान हमको तो जानकारी थी, उस समय तक ऐसा बयान नहीं आया। उस समय तक इतना ही था कि महावीर चौधरी, माननीय महावीर चौधरी पूर्व मंत्री स्वर्गीय के चित्र पर श्रद्धांजलि के लिए फूल ले जा रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अशोक चौधरी। तो ये हो सकता है, ऐसा पुआड़ मजाक वो करते भी नहीं रहे हैं। मैं 12-13 साल 14 साल 12 साल तो जब मैं रहा हूँ उनके संघर्ष में और उनके सुख में भी रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के 1 साल के बाद मुझे लगा कि ये घेरा इन पर। जिस तरीके से जेडीयू में कई बार लगातार ये चर्चा सामने आती है कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार करीब हैं, ललन सिंह नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। जब दूर से बैठकर आप अपनी पुरानी पार्टी की तरफ देखते हैं, क्या दिखता है? मुझे दिखता है कि पार्टी समाप्त होने वाली है।
पार्टी समाप्त होने वाली है, लेकिन पार्टी समाप्त तो पार्टी आती जाती रहती है। ये पार्टी ऐसी नहीं है कि इसकी कोई ये तो रीजनल पार्टी है, इसकी छोटी इसकी विरासत आगे दिख नहीं रही। नीतीश कुमार जी के पुत्र सक्षम होते या ये बढ़ाए रहते, किन परिस्थितियों में हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन आज जो स्थिति है ये विरासत वाली पार्टी जो है वो चल नहीं पाई। जैसे चिराग पासवान में स्किल्ड नहीं होता, आर्टिकुलेट नहीं होते, लीडरशिप का कन्विक्शन नहीं होता, तो ये पार्टी कैसे चलती? पारस जी से तो पार्टी चलती नहीं। इसी तरीके से जेडीयू की भी हालत यही है। इसी तरीके से आरजेडी में यदि नहीं होते तेजस्वी यादव तो और लोगों से नहीं पार्टी चलती। तेजस्वी यादव को विरासत सौंपा गया और वो चला रहे हैं, अच्छा बुरा जो चला। जेडीयू आफ्टर नीतीश कुमार चलने की स्थिति में नहीं है। पशुपति पारस का जिक्र आपने कर दिया, हाजीपुर सीट को लेकर बात करेंगे। क्या हाजीपुर सीट कंफर्म हो गई है? चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो दावा हम कर रहे हैं वो भाजपा से बातचीत के आधार पर कर रहे हैं। मैं दावा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी तो समझती है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो नाभि है वो हाजीपुर में है। उस पार्टी का नाभि है हाजीपुर में है, प्राण वायु वही है, वहीं से विस्तार हुआ है देश तक। इसलिए हमसे भी जो बात होगी या हुई है तो यही ना होगी कि हमारा जो अमृत कलश है। सर पत्ते नहीं खोल रहे, बात हुई है तो बता दीजिए। बहुत बात जो है सो समय से खुलती है। बात हो गई है सीट को लेकर, ये तो संसदीय वोट तय करेगा। आपके बारे में बहुत लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं, पूछ रहे हैं और आपके नाम की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में है। भाई अरुण कुमार फिर मैदान में आ रहे हैं जहानाबाद से। जहानाबाद तो कंफर्म हो गई है सर, कम से कम ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो दे दीजिए। देखिए ये सब संसदीय वोट तय करता है। पार्टी में एक अपना विधान है, ये ठीक है कि पार्टी ने हमको सम्मान दिया है। तय करने वाले लोगों में आप भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो है ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर भी तो अध्यक्ष हैं और कई उपाध्यक्ष हैं, इसलिए ये सब सामूहिक निर्णय से चीज़ें चलती हैं। और मैं इस विषय का कठोर समर्थक हूँ। पार्टी में छोटी पार्टी में ही रहा हूँ, छोटी पार्टी रहा हूँ, लेकिन सामूहिक नेतृत्व और इसे चिराग पासवान जी बहुत बखूबी इसको जमीनी तौर पर स्वीकार करते हैं। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? जितनी सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ी थी, पीछे बार लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी, उतना पर तो लड़ेंगे ही। कुछ सीट और मिल जाए तो इससे बेहतर। अब तो 2 टुकड़ों में है तो आधी सीटों पर लड़नी पड़ेगी। कहाँ कोई टुकड़ा है? एक पशुपति पारस भी हैं, नाम के हैं। नाम के हैं। तो देखिए हमारे साथ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के और पूर्व सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।